गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भाग 5 पढ़ चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ और आर्टिकल पढ़ेंगे उसी में, क्योंकि आर्टिकल ये जो भाग 5 है वो 52 से लेके 151 तक है, जो कि पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूँ। और अभी हम लोग 72 आर्टिकल से शुरू करेंगे। 72 से लेकर आज हम लोग 81 तक सीखेंगे। 81 तक क्या क्या है। तो आर्टिकल नंबर 72 में क्या दिया हुआ है पहले उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल नंबर 72 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पास, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास ये पावर है कि कोई भी सजा हो, अगर आप इंडिया में रहकर कोई भी सजा, कोई भी गुनाह करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, तो उनके पास ये पावर है, उनके पास ये शक्ति है कि वो कोई भी सजा को माफ़ कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार वो कोई भी अगर आप सजा आपको मिला है, किसी भी चीज़ के लिए आपको सजा मिला है, तो वो कोई भी गलती आपका हो वो माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति। चाहे तो अगर फांसी, सबसे बड़ा सजा तो हमारे देश में फांसी का ही है, उससे बड़ा कोई सजा भी नहीं होता है कानूनी सजा। तो वो फांसी का भी सजा को रोकवा सकते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल है आपका 72 के अनुसार। ठीक है। उसके बाद 73 क्या कहता है? 73 कि संघ का कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। जैसे संघ का कार्यपालिका क्या होता है? जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, या कोई भी हमारे यहाँ जो सेंट्रल द्वारा चलाया जाता कार्यपालिका है, तो उनका अगर शक्ति का विस्तार करना, उनके पास कुछ और पावर देना हो, तो वो पावर बढ़ा सकते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार? तो 73 आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद 73 के अनुसार। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ये है 72, इसको दिमाग में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है 72। ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है 72, लेकिन 73 का ऐसा कोई भी एग्जाम में आज तक तो नहीं देखा गया कि इसके बारे में पूछा। लेकिन फिर भी आर्टिकल हम लोग सीरीज बाय सीरीज पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बता दिया। तो इसमें है क्या कि संघ का कार्यपालिका का विस्तार, उनके पास कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। अगर उनका कोई भी पावर, जैसे मान लीजिए आपके पास पावर है कि आप 1000 या 2000 तक आपके पास लिमिट है कि 2000 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। आपको शक्ति दिया गया कि 2000 रुपया अगर आपके पास है तो आप उसको खर्च कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, चाहे तो आपके पास 1 लाख हो या 10 लाख हो या 1 करोड़ भी हो। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि नहीं, आपको उसको ज़्यादा खर्च करने का सिचुएशन अगर आपको मिल रहा है, ऐसा उत्पन्न हो गया, तब आपको ये पावर बढ़ा दिया जाएगा। 2000 का जगह कि आप 10,000, 20,000, 1 लाख तक भी खर्च कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे है। अगर संघ में जो भी कार्यपालिका है उनका विस्तार, शक्ति अगर बढ़ाना हो, उनका पावर बढ़ाना हो, उनका लिमिट बढ़ाना हो, तो वो बढ़ा सकते हैं हम लोग। किस आर्टिकल के अनुसार? 73 के अनुसार। ठीक है। 74 क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन करना किसके द्वारा गठन किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है मंत्रिपरिषद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 74। आर्टिकल नंबर 74 भी कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ चुका है कि अनुच्छेद 74 किसके बारे में बताता है। ऑप्शन दे देगा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो आपको दिमाग में रखना है कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। दिमाग में रखिएगा। ये सारा का सारा, इसमें से कुछ छोड़कर सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, 1-2 आर्टिकल को छोड़कर सब इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा कि 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है। अब अनुच्छेद 75 में आते हैं। 75 में क्या? प्रधानमंत्री का नियुक्ति। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। जैसे कि अगर इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में जैसे कोई एक चेहरा को सामने दिखाकर वो इलेक्शन जीता जाता है, या क्या होता है ना कि उसमें जो कोई पार्टी रहा तो उसमें जो पुराने नेता रह चुके हैं या अच्छे नेता रह चुके हैं, उनको चेहरा दिखा के इलेक्शन होता है। लेकिन क्या वो जो इलेक्शन होता है, तो क्या उन बस स्पेशल वो व्यक्ति के लिए होता है? नहीं, वो पूरा पार्टी लड़ता है। और पार्टी जब जीतता है ना, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति को, जो योग्य व्यक्ति होता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उन्हें नियुक्त कौन करता है? तो वो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बीजेपी हो गया और कांग्रेस हो गया। अभी होने वाला है लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस और जो भी अन्य पार्टियां हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो होता यह है कि जो इलेक्शन होगा तो वो पार्टी जीतेगा। जैसे मान लीजिए बीजेपी जीत गया या मान लीजिए कांग्रेस जीत गया, तो बीजेपी जीत गया तो उस पर बीजेपी में जो भी उनके सदस्य हैं, उन सदस्य में जो सबसे योग्य होंगे वो पार्टी वाला उनसे पूछेगा, राष्ट्रपति उनसे पूछेंगे कि हाँ बताइए, इनमें से आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप में किन्हें आप प्रधानमंत्री नियुक्त कराना चाहते हैं, किन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।
तो उसमें से जो सबसे योग्य होगा, जो सबसे समझदार होगा, जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो पार्टी का संचालन अच्छे से कर सकता है, उससे नियुक्त किया जाता है। तो 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, तो 2014 में जब बीजेपी जीता था, तो जब बीजेपी जीता था तो क्या हुआ था ना कि उस समय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो गुजरात से 3 बार सीएम रह चुके थे, तो उस समय बीजेपी को लगा, बीजेपी जो पार्टी है, तो वो पार्टी को लगा, उसके जो सदस्य है उनको लगा कि नहीं, ये जो नरेंद्र मोदी है एक अच्छे व्यक्ति होंगे, ये देश को अच्छे से संचालन कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया और राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से नहीं पूछेगा कि आर्टिकल क्या है, पूछेगा ना कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है या वो चयन किए जाते हैं, मतलब कोई पार्टी द्वारा चयन कर दिया जाता है, नहीं, तो उनका नियुक्ति होता है, याद रखिएगा, नियुक्ति होता है। ठीक, जैसे कैसे अगर आप जॉब करते हैं या सरकारी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका नियुक्ति होता है, ठीक है, उसी तरह इनका भी नियुक्ति होता है। पार्टी के जो भी सदस्य होते हैं वही चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा 75 भी जो आर्टिकल 75 है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो गया, मतलब मान लीजिए बीजेपी पार्टी जीत गया। अब बीजेपी पार्टी जीत गया तो देश चलाने के लिए कुछ लोगों को लाएंगे, उनको बोला जाता है मंत्री। उसमें सब विभाग बांट देंगे, जैसे कि रक्षा मंत्री हो गया, पर्यावरण मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया। तो जो प्रधानमंत्री है ना, अपना काम को आसान करने के लिए, देश चलाने के काम को आसान करने के लिए मंत्री बनाते हैं, और उस मंत्री को जो सब क्या सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर का जो सबसे हेड होता है उसे कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। जैसे मान लीजिए अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है, रेल मंत्री तो आपके आयुष जी हैं, ठीक है, तो जो भी है उनके जो मंत्री गठन किया जाता है उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री जो भी विभाग में अगर तो उसका सबसे बड़ा मंत्री को कहलाता है। कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री के नीचे आएगा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या करेगा, तो कैबिनेट मंत्री को हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री बनाया जाता है। अब ये राज्य मंत्री का क्या काम होता है, अब ये कैबिनेट मंत्री वो तो सेंट्रल लेवल पर देखेगा, यहाँ गुजरात भी देखेगा, आपका जम्मू भी देखेगा, नीचे कन्याकुमारी भी देखेगा, तमिलनाडु भी देखेगा, उधर असम भी देखेगा, सारा को अधिक करके मतलब मिलाकर चलाना काम किनका होता है, कैबिनेट का। अब हर जगह तो वो नहीं ले जा सकते, एक ही को तो मंत्री बनता है। अब जैसे वित्त मंत्री हो गए निर्मला सीतारमण, तो निर्मला जी, तो क्या वो हर जगह जाएंगी, उसके लिए क्या करेंगे ना, वो एक राज्य मंत्री बनाया जाएगा। अब वो राज्य में ना एक एक वित्त मंत्री रहेगा, यानी उनका काम, अगर वित्त के क्षेत्र में देखेंगे, क्षेत्र में देखेंगे, सेक्टर में, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे, तो निर्मला सीतारमण के नीचे एक मंत्री होगा, वो देखेगा राज्य वाला काम, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होगा या जो भी डिमांड होगा वो जाकर ऊपर कैबिनेट मंत्री को दिया जाएगा। वो क्या ऐसे जाएगा घर पर जाकर दे देंगे, नहीं, उसके लिए वो कहाँ जाएंगे, संसद में जाएंगे। संसद में जाकर बताएंगे कि हाँ हमारे राज्य में ये दिक्कत है और इसके निवारण के लिए आप मुझे ये हेल्प दीजिए, क्योंकि वो सबसे हेड है, हेड ही से जाके मांगेंगे। जैसे आपके घर में कोई दिक्कत होता है या आपके पास कोई दिक्कत हुआ, आपको 500 रुपया या 100 रुपया कुछ भी चाहिए, तो क्या सीधे जाइएगा और वहाँ से तिजोरी में से निकाल के लेके चल जाइएगा, ऐसा तो नहीं कीजिएगा। जाके पहले अपने मम्मी से या पापा से कहिएगा, डिमांड कीजिएगा, उनके पास वो तिजोरी का चाबी है, वो निकाल के आपको देंगे। उसी तरह कैबिनेट में होता है, देश को संचालन करने के लिए वैसे ही होता है। सबसे ऊपर हो गया पार्टी, पार्टी में हो गया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे हो गया कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के नीचे हो गया राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के भी नीचे होता है उप मंत्री। अब उप मंत्री का क्या काम होता है, तो उप मंत्री जो होता है वो करता है राज्य मंत्री का हेल्प, राज्य मंत्री हेल्प करता है कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट मंत्री हेल्प करता है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री हेल्प करता है राष्ट्रपति का। सब एक एक करके सीढ़ी बनाया हुआ, और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे मुखिया होगा, उसके नीचे वार्ड पार्षद होता है। तो आपका मोहल्ला देखने के लिए वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद जो भी आपके मोहल्ला में दिक्कत होता है वो वार्ड पार्षद क्या करता है, सब अपना नोट डाउन करता है, उसको जो भी डिमांड है वो सारा डिमांड वो नोट डाउन करेगा, जाकर मुखिया सरपंच जो भी होता है उसको दे दिया। अब वो क्या करेगा, वो वहाँ से उठेगा, अब देखेगा कि मेरे एरिया में नाला बनवाने के लिए 50 करोड़ की ज़रूरत है। अब वो तो आप लिख के दे दिए, वो गया मुखिया के पास या सरपंच के पास, अब वो उठ के जाएगा किसके पास, तो विधायक के पास। अब विधायक के पास फंड आता है, ठीक, वही फंड नीचे बांटता है। अब अगर उसके पास फंड रहा कि देखिए 50 करोड़ का डिमांड है, नाला बनाना है, रोड बनाना है, पोल पर लाइट लगवाना है,
तो अब वो क्या करेगा कि अगर उसके पास बजट है, अगर उसके पास वो फंड है तो आपको देगा, वो सरपंच को दे देगा, मुखिया को दे देगा, वो दे देगा वार्ड को, वार्ड काम करवा देगा। नहीं है तो वो फिर विधायक है तो वो जाके अपने किसको, राज्य मंत्री को, या सीधे संसद में जाके, क्योंकि वो एमएलए होता है, एमएलए एमपी होता है, तो क्या करेगा वहां जाके अपना विधान परिषद में, विधानसभा में जाके अपना डिमांड रखेगा, वहां जाके डिमांड रखेगा, अपने से ऊपर वाले मंत्री से डिमांड रखेगा। अब तो पैसा की जरूरत है तो वो वित्त मंत्रालय के पास जाएगा, डिफेंस का जरूरत होता है तो वो रक्षा मंत्रालय के पास जाता है, अगर उसको पर्यावरण को सुधार करना होता तो वो पर्यावरण मंत्री के पास जाता। अभी हम लोग वित्त पे हैं तो वित्त मंत्रालय गया, वित्त मंत्रालय के पास गया वहां से डिमांड करेगा कि मेरे मोहल्ला में वार्ड नंबर इतना में इतना का लागत है नाला बनाने में और लाइट लगाने में, रोड बनाने में, इतना का मुझे फंड पास कर दिया जाए। अब वो क्या करेगा वहां दिया, अगर वो देखा, वहाँ पहले सर्वे किया जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि नहीं, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकता है, तो सर्वे करेगा, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जरूरत है, तो फिर ये आगे बढ़ाएगा। वो खुद नहीं दे देगा, अगर हाँ उसके पास भी रहा तब देगा, अगर नहीं रहा तो वो फिर जाएगा वहाँ कैबिनेट मंत्रालय के पास जाएगा। अब वो कैबिनेट मंत्रालय बैठते कहाँ है, संसद में बैठते हैं। विधान परिषद, विधानसभा होता है राज्य में, लोकसभा राज्यसभा होता है सेंट्रल में, जिसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। आप पार्लियामेंट शब्द आया फ्रांस से, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हो गया कैबिनेट मंत्री के पास। अब कैबिनेट मंत्री अपने बजट जो तैयार करते हैं हर साल, इस साल तो अंतरिम बजट आया है, कि अंतरिम बजट आता है जब भी चुनाव होना रहता है उसके पहले, तो बजट में वो सारा शो किया जाता है कि हाँ इस बार इसमें रोड में या उसके बढ़ावा देने में, मतलब सड़क वड़क बनाने में इतना फंड दिया जाएगा। तो उनके पास तो फंड है, तो वहाँ से फिर वो डिमांड करेगा, वो नीचे आएगा, उसके नीचे फिर एमएलए के पास आएगा, एमएलए के पास फिर सरपंच के पास, सरपंच के पास वार्ड पार्षद के पास, वार्ड पार्षद फिर उसको खर्चा करेगा, और जितना बचाना होगा पॉकेट में बचा भी लेगा। वो ही सब होता है राजनीति में। तो इस तरह से हमारे जो देश में है सारे मंत्री काम करते हैं। हर एक सीढ़ी बनाया हुआ है हेल्प करने के लिए, एक तरह सीढ़ी की तरह है, वार्ड मुखिया, विधायक, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इस तरह से, ठीक। तो ये हो गया 75 में, जो कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो गया, कैबिनेट मंत्री को समझा दी उसमें। उसके बाद होता है 76। 76 में क्या होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है भाई, 76 में महान्यायवादी ये कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ना सबसे हेड होता है। वो जो हेड होता है वो क्या करेगा ना कि जो भी पार्टी है, जैसे अभी तो बीजेपी का पार्टी है, तो क्या करता है ना कि पार्टी के साथ जो नेता है उनके साथ लोकसभा में जाकर बैठता है, उनके पास बैठने का पावर है। अगर मान लीजिए कोई भी बात हुआ, अगर सरकार फंस रही है उसका जवाब देने में, उनको जवाब देने में, मतलब उनको नहीं पता कि इस सेक्टर में क्या जवाब देना है, उस समय जवाब महान्यायवादी भी दे सकते हैं, ठीक है। उनका जो भी, जैसे मान लीजिए अगर अभी महिला आरक्षण पर बात हुआ था, जो कि 33% बढ़ाने की बात हुआ था, तो विपक्ष क्या कर रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा विपक्ष का तो काम ही है उस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन अराइज करना। तो जो विपक्ष का पार्टी होता है, तो विपक्ष वाला पार्टी क्या करते हैं ना, कुछ भी अगर जो सत्ता में जो सरकार है और कोई भी विधेयक लाती है या कोई भी कानून बदलाव करना चाहती है, तो वो अगर कहाँ जाके, लोकसभा में जाके, यानी कि संसद में जाके ही इस बात को रखेगा। तो विपक्ष वाला मान लीजिए क्वेश्चन आया जाए कि नहीं इसमें हमको संतुष्टि नहीं है, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सरकार जो भी सेक्टर का सरकार कुछ बदलाव लाना चाह रहा है, वो जवाब देने में असमर्थ है, वो नहीं समझा पा रहा अच्छे से, तब उसमें महान्यायवादी काम आते हैं। वो समझाते हैं कि हाँ ये क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसका गठन किया जाएगा, कैसे इसका संचालन किया जाएगा, ये सारा काम महान्यायवादी का होता है। महान्यायवादी का भी जो नियुक्ति होता है ना, वो कौन करते हैं, तो इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा होता है। प्रसाद प्रयत्न भी कहते हैं, जैसे मान लो उनको राष्ट्रपति को जब मन किया वो हटा देंगे, जब मन किया वापस ला देंगे। ऐसे कैसे हटा देंगे, तो देखिए जो पार्टी होता है, जैसे सत्तारूढ़ जो पार्टी है, जो सत्ता में है, उनको चाहिए एक सलाहकार, तो सलाहकार के रूप में महान्यायवादी आ गए, ठीक है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी को नियुक्त कर दिया गया। वो क्या ऐसा ही नियुक्त होते हैं, पार्टी के पूरे सदस्य से पूछा जाता है कि हाँ क्या नियुक्त किया जाए, तो कहेंगे हाँ ठीक है। अब वो जाके कहेंगे राष्ट्रपति से कि हाँ इनको ना नियुक्त किया जाए मेरे सलाहकार के रूप में,
तो राष्ट्रपति फिर उनको नियुक्त करते हैं। फिर राष्ट्रपति को मन किया, यानी राष्ट्रपति का मन नहीं, ये जो पार्टी होता है ना, ये चाहे कि अब इसको हटाना तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ही इनको लाते हैं और राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में समझा दिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 77 अनुच्छेद 77 क्या है, तो मंत्रिमंडल का कार्य आसान करना राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए ये क्या है, तो जो भी मंत्रिमंडल हुआ, जो कि अभी उसमें समझा दिए कैबिनेट मंत्री ये 75 में जो कैबिनेट मंत्री जो बारे में बता रहे थे वही चीज़ इसमें भी है। इसमें क्या है कि मंत्रिमंडल का कार्य आसान करना, जो भी मंत्रिमंडल वहाँ पे बैठा हुआ है, जो भी मंत्री है, जो भी मंडल क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, मंत्री का जो ग्रुप हुआ, तो वो किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का जो कार्य होता है उसको आसान करने का भी ड्यूटी किनका होता है, तो वो ड्यूटी होता है किनका, राष्ट्रपति का। वो क्या करेंगे ना कि फिर वही एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप किसी भी सेक्टर में हैं, फॉर अगर एग्जांपल समझाएं कि अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, ठीक है, तो टीचिंग लाइन में आपको कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प जैसे कि आपको कोई सी चीज़ को लिखना है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है या कोई असाइनमेंट को तैयार करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कोई एक स्टाफ रख लेते हैं, या आपको कोई भी PDF निकलवाना हो या PDF बांटना हो किसी तरह का भी, तो क्या होता है ना कि आप एक स्टाफ रखते हैं, वो स्टाफ क्या करता है, आपका काम को क्या करता है, आसान कर देता है। अब आप पढ़ाइएगा भी, PDF भी बांटिएगा, असाइनमेंट भी तैयार करिएगा, प्रोजेक्ट भी तैयार करिएगा, तब काम तो आपका हार्ड हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्टाफ रख ली, अब वो स्टाफ क्या करेगा, PDF भी बांट देगा, आपका असाइनमेंट भी तैयार कर देगा और आपका जो भी छोटा मोटा ड्यूटी है वो पूरा कर देगा। तो इसीलिए मंत्रिमंडल बहुत बड़ा देश चलाना है, तो उन लोगों को काम का आसान करने के लिए राष्ट्रपति उनके नीचे कुछ न कुछ मंत्रियों को, छोटे छोटे मंत्रियों को, छोटे छोटे मतलब नन्हे नन्हे नहीं, मतलब कम पावर वाले मंत्री को अधिकार नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 78 क्या कहता है, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना दे। क्या सूचना दे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखिएगा। 78 पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य, एकदम साफ ऐसा ही लिखो क्वेश्चन पूछा था कि किस अनुच्छेद में बताया गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सूचना देता है। तो वो आर्टिकल नंबर 78 में एकदम सीधे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, जैसा लिखा हुआ वैसा ही क्वेश्चन हम डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो प्रधानमंत्री का देखिए, प्रधानमंत्री के नीचे होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। अब राष्ट्रपति तो नियुक्त किए प्रधानमंत्री को, क्योंकि देश चलाना है। अब प्रधानमंत्री अपने काम को आसान करने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री बनाए। तो होता यह है ना कि जो भी काम हो रहा है इंडिया में, दूसरे देश से व्यापार होना, विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, रक्षा के बारे में, जो भी है हमारे देश में हो रहा है, तो सारा सही से हो रहा है या गलत से हो रहा है, ये सारा सूचना पहुंचाना प्रधानमंत्री का काम है, क्योंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो वही उनको जाकर बता सकते हैं कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे देश में और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 78 में उनका कर्तव्य बनता है, उनका खुद का कर्तव्य बनता है कि जो भी काम हो रहा है जाकर राष्ट्रपति को हम मुझे बताना चाहिए। ठीक, 78 हो गया। अब है 79 यानी 79 क्या होता है? तो 79 में सीधे डायरेक्ट है संसद यानी पार्लियामेंट। क्वेश्चन इससे भी पूछा हुआ है कि संसद का विस्तार व्याख्या किस में है? तो 79 में है। संसद का जननी किसे कहा जाता है? तो संसद का जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश को जो ना गुलाम यानी कि यहाँ आके उपनिवेशक के रूप में हमारे देश का उपयोग किया था ब्रिटेन वाले, ये जो यूके वाले। तो क्या होता है ना कि वहाँ के ही सारे जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं वो यहाँ आके अपना कंपनी लगाएं। वो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे वो लोग यहाँ पे आए थे और अपना कंपनी का स्थापना किए। तो स्थापना तो कर दिए थे, तो स्थापना किए थे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर शुरू कर दिया, यानी कि नियम कानून चलाना शुरू कर दिए। अब उसको सही ढंग से चलाने के लिए या कोई भी बिल पास करने के लिए उन्होंने संसद बनाया, संसद यानी पार्लियामेंट बनाया। तो वहीं पे जो भी बिल पास करना हो, कोई भी बिल पास करना हो या कोई भी कानून बनाना होता तो वही संसद में बैठ के बनता था। वही जो अभी हमारा पुराना संसद होगी, जो संसद भवन है ना, जिसको अब संविधान भवन नाम दे दिया गया है, अभी नया वाला बन चुका है, तो इसलिए उसको संविधान भवन कह दिया गया क्योंकि वहीं पे हमारा संविधान बना था। तो इसीलिए संसद का जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। और इन्हें बनाने के लिए ना वहाँ से ब्रिटेन की जो महारानी थी,
2 व्यक्ति भेजे थे। ब्रिटेन के महारानी को भी कह सकते हैं या वहाँ का जो कंपनी था उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा पार्ट थी शक्ति तो महारानी के पास था। महारानी ने कुछ शक्तियाँ कंपनी को दे दिया और कंपनी वाला यहाँ पे अपना नियम कानून लगाना शुरू कर दिया। तो निर्माता कौन थे, तो दिमाग में रखिएगा एडविन लुटियन थे और वेकर्ड थे। ये 2 क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरह से एक एक करके पूछा गया है। तो दिमाग में रखिएगा कि एडविन लुटियन और बेकर्ड ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो 79 में संसद के बारे में है। 80 में अब संसद का 3 गो सदन होता है। क्या क्या होता है? 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, सदन होते हैं 3 गो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सॉरी, सदन नहीं, अंग कहते हैं इसको, अंग। 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन सदन होता है 2, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को वहां से सदन में से हटा दिया जाएगा क्योंकि वो सबसे हेड होते हैं, उनका अलग पद ही है, इसलिए उनका वहां से हटा देंगे। अंग होते हैं 3। जब भी पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो बोलिएगा 3 अंग होते हैं। सदन कितने होते हैं तो 2 होते हैं, जो कि 80 में दिया गया है राज्यसभा का, क्योंकि वो लोकसभा से ऊपर होता है, और 81 में दिया हुआ है लोकसभा का। ठीक है, तो अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और सदन हो गया 2। ठीक है, और 81 में बताया गया राज्यसभा, 81 में बताया है लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो राज्यसभा में ना ये परमानेंट, इसको बहुत सारा नाम दिया गया, लोकसभा राज्यसभा का बहुत सारा नाम दिया गया है। जैसे राज्यसभा का कहा जाता है उच्च सदन, लोकसभा का कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी मंत्रिपरिषद है ना, पीएम हो गए, आपका जो भी डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो गया, कृषि मंत्रालय, जो भी है, जो भी मंत्री हुआ, वो सारे लोकसभा में आके बैठते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी लोकसभा से ही होता है, इसलिए इसको यहाँ पे जो भी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, सब यहीं पे बैठते हैं। ठीक, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा टोटल देखिए कितने सीट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ 543, राज्यसभा में 245। 543 होते हैं लोकसभा में सीट, राज्यसभा 245। ऐसे अभी तो फिलहाल मौजूदा स्थिति में 543 है, लेकिन सीट है अभी 545, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसमें नियुक्त कितने मंत्री बैठते हैं तो 543। एग्जाम में पूछेगा तो 45 भी रहेगा, 43 भी रहेगा, तो आंख बंद करके सीधे 45 मारिएगा। अगर नहीं 45 रहेगा तो 43 मार के निकल जाइएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन कभी नहीं दे सकता। ठीक, तो राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में बताया गया 80 और 81 में। और इसमें बहुत सारे कुछ है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में और बहुत सारी बातें हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अभी वीडियो हमारा लंबा होने वाला है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा में कैसे कैसे नियुक्ति होती है और क्या क्या नाम है, कब कौन मंत्री छुट्टी पे जाता है, लोकसभा का निम्न सदन क्यों कहा जाता है, ये सारे बात, इस सब की जानकारी हम लोग लेंगे अगले वीडियो में।